मेरा नाम है ऊर्जा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी इस टर्म को हम लोग पहली बार सुन रहे हैं क्या, या फिर हम लोग पहली बार इस एनर्जी टर्म को स्टडी करने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9 में एनर्जी के कंसेप्ट्स को काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कितने डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उनके फॉर्मूले क्या है, काफ़ी कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता है इन केस, तो आप लोग आस्क यू के चैनल पे ही जा करके एनर्जी का जो वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को ब्रश अप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्टूडेंट्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी पिछले साल स्टैंडर्ड 9th में, वर्क एंड एनर्जीज चैप्टर में। क्या स्टडी किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टडी किया था। क्या बोलता है ये लॉ, क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर बदल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि एनर्जी जो है उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से निकाल करके दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, इस दूसरे फॉर्म से निकाल करके इस वाले फॉर्म में बदल सकते हैं, लेकिन वो रहता क्या है? अब पूरे टोटल अगर हम लोग देखने जाए तो वो पूरा टोटल में कांस्टेंट है। एनर्जी ना बन सकती है ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज हजारों करोड़ों सालों से एनर्जी जितनी थी उतनी ही आज भी है, उतनी ही कल भी होगी। सही कह रही हूं मैं? अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही है, जो कि एक्चुअली सही है, तो हम लोग सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन वो जो टोटल एनर्जी होगी उसको हम लोग बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, ये चीज तो हम लोग स्टैंडर्ड 9 में स्टडी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लोगों को स्टडी करना है एनर्जी क्राइसिस के बारे में। क्या होता है एनर्जी क्राइसिस? जब भी एनर्जी या टर्म के बारे में डिस्कशन शुरू होता है तब ये टर्म बहुत ज्यादा बार बोला जाता है कि एनर्जी का क्राइसिस है, भाई सबको संभल करके कंज्यूम करना चाहिए। जितना भी हम लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं या पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी काफ़ी सारी एड्स हम लोगों को टीवी पे देखने को मिल जाती है ना, कि पेट्रोल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डीजल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस रूम में आप नहीं बैठे हो, अक्सर हमारे पेरेंट्स हम लोगों को टोकते रहते हैं क्या, कि अगर आप उस रूम से निकल रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो अपने लाइट्स फैंस स्विच ऑफ करने हैं उस रूम के, तब आपने बाहर निकलना है। तो क्या है एनर्जी का क्राइसिस? एनर्जी क्राइसिस मतलब क्या? कोई इमरजेंसी की सिचुएशन या फिर कम जिसको हो जाए, अगर एनर्जी कम होती जा रही है तो उसको हम कहेंगे एनर्जी का क्राइसिस, यानी किल्लत कह सकते हैं हम लोग बेसिकली। अगर बहुत ज्यादा लेमन लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो एनर्जी की किल्लत हम लोग कह सकते हैं एनर्जी क्राइसिस को। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एनर्जी जो है वो फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, लेकिन एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अभी दूसरी स्टेटमेंट में मैं कह रही हूँ कि एनर्जी का क्राइसिस है। हम लोगों को एनर्जी ढंग से यूज करनी चाहिए, कहीं हम लोगों के पास बहुत ज्यादा एनर्जी का क्राइसिस ना हो जाए, कहीं सब कुछ रिसोर्सेस हमारे खत्म ना हो जाए। तो ये ऐसे मैं कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रही हूँ अपने खुद के ही स्टेटमेंट्स को? तो स्टूडेंट्स, मैं अपने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही हूँ अपने स्टेटमेंट्स को। यहाँ पे बेसिकली बात क्या हो रही है कि अगर हम बात करने जाएं, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर एक मैंने पतीला रखा हुआ है या भगोना रखा हुआ है, कोई भी एक बीकर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसमें कुछ ना कुछ एक लिक्विड रखा हुआ है। सपोज इसमें क्या है, वाटर है, जो है 75 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस बीकर को मैंने या इस कंटेनर को मैंने प्लेस किया है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना
कितना है, सपोज रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत जाहिर सी बात है कि जो 75 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का टेम्परेचर है वो क्या करेगा, वो कूल डाउन करने लगेगा और वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी, करेक्ट। लेकिन अब जो ये सराउंडिंग में हीट लॉस्ट हुई है, जो एनर्जी सराउंडिंग में चली गई है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं वापस से उस सराउंडिंग की हीट को एक्यूमुलेट कर सकूं और वापस से इस वाटर को गर्म कर सकूं, वापस से इस वाटर का टेम्परेचर कितना कर सकूं, 75 डिग्री सेल्सियस कर सकूं। अभी पानी तो ठंडा हो जाएगा ना कुछ टाइम के बाद में रखे रखे, करेक्ट कह रही हूं मैं। लेकिन कुछ ऐसा मैकेनिज्म है क्या, कुछ ऐसा सिस्टम है क्या हमारे पास जिससे कि जो सराउंडिंग में हीट लॉस हुई है उसको मैं यूज करके वापस से इस वाटर का टेम्परेचर राइज कर सकूं? नहीं है। हो सकता है, लेकिन वो जो मैकेनिज्म होगा वो कैसा होगा, बहुत ही टीडियस होगा। तो इतने से पानी को हीट करने के लिए इतना टीडियस मैकेनिज्म कोई फॉलो करेगा क्या? नहीं करेगा। सपोज हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक सर्टेन हाइट से अगर एक ऑब्जेक्ट को फॉल करवाया जाए, कोई एक सर्टेन हाइट पे एक बंदा खड़ा है या फिर सपोज कोई भी एक हाइट से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, तो जब हम ड्रॉप कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी लॉस होगी और वो नीचे जब जाएगा जमीन से टकराएगा तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी एक फॉर्म से निकल करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो हो रही है, ठीक है, लेकिन वहां क्या होगा कि क्या मैं उस साउंड एनर्जी को वापस से उस पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकती हूँ? या फिर हम लोग बात करते हैं एक कैंडल की, एक कैंडल रखा हुआ है यहाँ पर। इस कैंडल में क्या है, केमिकल एनर्जी है। अगर मैं इस कैंडल को लाइट करती हूँ तो इसमें से क्या निकलेगा, केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू लाइट प्लस हीट एनर्जी। ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी क्या, हीट प्रोड्यूस हो रही है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में, करेक्ट। लेकिन क्या मैं इस लाइट और हीट एनर्जी को वापस से ऐसे कर सकती हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस बना सकती हूँ इसका, कि मैं ये लाइट एनर्जी यूज करूँ प्लस हीट एनर्जी यूज करूँ और वापस से केमिकल एनर्जी बना दूँ? ऐसा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन वो प्रोसेस कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा टीडियस होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितने भी सारे प्रोसेसेस के बारे में हमने बात किया, ये कैसे प्रोसेस है कि एक साइड से तो हम लोग रेडिली वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब वो चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिवर्स है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एनर्जी एक ऐसे फॉर्म से निकल करके दूसरे फॉर्म में जा रही है जिसको वापस से रिटेन करना मुश्किल है। वो किसी ऐसे फॉर्म में जा करके बैठ जा रही है जिसको हम लोग रिटेन इजीली नहीं कर सकते, जिसको हम लोग वापस से रीयूज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बोला जाता है कि जो पेट्रोल है या डीजल है उनको भाई अच्छे से यूज करो। जब आप ट्रैफिक लाइट अगर जल रही है, अगर रेड लाइट जल रही है, तो हम लोगों ने अपना इंजन ऑफ कर देना है ताकि उतना फ्यूल का कंजम्पशन बच सके, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल क्या है, अल्टीमेटली वो किसका रिजल्ट है, बहुत सालों के बाद हम लोगों को पेट्रोल और डीजल का आज हम लोग यूज कर पा रहे हैं। लेकिन जिस रेट से हम लोग उन चीजों को यूज कर रहे हैं वो चीजें बहुत जल्दी से खत्म होने वाली हैं। लेकिन वो उतनी जल्दी से बनने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम लोगों को कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल ये सारी चीजों को ढंग से यूज करना है। मैंने क्या किया, मैंने एक सर्किट तैयार किया, एक बल्ब को ब्लो कर लिया, मैंने एक बैटरी ली, सिंपल बैटरी ली, और बैटरी से हम लोगों को इजीली एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में लगा करके हम लोग बल्ब को आसानी से ग्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये जो बल्ब से हमारे पास लाइट एनर्जी निकली, ये लाइट एनर्जी को मैं वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी अभी भी कांस्टेंट ही है, लेकिन एनर्जी किसी ऐसे फॉर्म में चली जा रही है जिसको रिटेन करना वापस से मुश्किल हो जा रहा है, कठिन हो जा रहा है, हम लोग इजीली उसको यूज नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो ये इसलिए बात होती है किसकी, एनर्जी क्राइसिस की। एनर्जी होती तो कांस्टेंट है, लेकिन वो किसी ऐसे फॉर्म में चली जा रही है जिसको रिटेन करना मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स फ्यूल के ऊपर। क्या होता है फ्यूल? फ्यूल यानी कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज जिसको बर्न करने के बाद क्या निकलता है, एक तो हीट निकलता है और दूसरा क्या निकलता है, लाइट निकलता है, जिसको हम लोग एक ऐसे एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह कंज्यूम कर सकते हैं टू परफॉर्म आवर डेली लाइफ चोर्स, जिसको हम लोग ढेर सारी चीजों में, मतलब किसी भी चीज में हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली खाना बनाना है, चलो फ्यूल है। हम लोगों को पढ़ाई करनी है, बल्ब की जरूरत है, फ्यूल का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब फ्यूल क्या सिर्फ एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको जलाने के बाद, जिसको बर्न करने के बाद हीट और लाइट निकले? नहीं, ऐसा तो तुम किसी भी चीज को जला दोगे माचिस से और बोलोगे कि चलो हीट भी निकल रही है, लाइट भी निकल रही है, हो गया फ्यूल। तो ऐसा नहीं है। काफी बच्चे किताबें जला देंगे, तो ऐसा नहीं होता। फ्यूल क्या है? फ्यूल स्पेशल कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है, कुछ ऐसे स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको बर्न करने के बाद हीट निकलती है, लाइट निकलती है, जिनको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बात रही फ्यूल की। अब हम लोगों को बात करनी है ऐसे फ्यूल्स के बारे में जो हम लोग यूज कर सके, जो कि मतलब आइडियल फ्यूल कहलाए। क्या होता है आइडियल फ्यूल? मतलब हम लोग इस चीज को रफ कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आइडियल फ्यूल के बारे में। क्या होता है आइडियल फ्यूल? आइडियल फ्यूल से यानी बेसिकली आदर्श फ्यूल। एक आदर्श स्टूडेंट हम लोग किसे कहते हैं? जो रोज का रोज होमवर्क करे, जो रोज टीचर जो स्कूल में पढ़ाए उसको घर पे जाके वापस से रिवीजन करे, है ना? या फिर जो स्कूल में आज पढ़ाने वाले वो पहले से पढ़ के जाए, वापस से आंसर्स दे टीचर को, है ना? उसे हम क्या कहेंगे? एक आदर्श स्टूडेंट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को किसकी बात करनी है? आइडियल फ्यूल की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को मिलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब काफी बार एग्जाम में आता है कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए एक आइडियल फ्यूल? क्या आप लोगों को कोई आइडिया है? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। हम लोगों को रेडिली वो हर जगह पर मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ रिमोट एरियाज है वहां पे उसकी अवेलेबिलिटी हो ही नहीं पा रही है, कुछ शहर में ही जाके हम लोगों को उस चीज को लेना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि फ्यूल हम लोगों को हर जगह पे हर फैक्टर में लगता ही लगता है। तो वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए। अब दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि वो चीप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, स्वस्थ पड़ना चाहिए अपने को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने को बनानी है भाई 2 मिनट्स नूडल्स और हम लोगों को उसका 5 रुपए का पैकेट ही बनाने में हम लोगों को 10 रुपए का फ्यूल ही खर्चा हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो वो चीप होना चाहिए फ्यूल। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? इजी टू ट्रांसपोर्ट। भाई एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोगों को वो फ्यूल कैरी करने को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा और प्लस खर्चा करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए ऐसा फ्यूल हो। ठीक है, चौथी चीज क्या हो सकती है? इजी टू स्टोर। अब मुझे 1 महीने के लिए मुझे अपने घर में खाना बनाने के लिए मुझे फ्यूल लाना है, तो मैं क्या लाना पसंद करूंगी? लकड़ियां ढेर सारी लाना पसंद करूंगी या जो गैस सिलेंडर हम लोगों को मिलते हैं वो लाना पसंद करूंगी? अगर मुझे गैस सिलेंडर लाना है तो वो छोटी सी जगह लेगा, लेकिन अगर मुझे 1 महीने भर चले इतनी लकड़ियां लानी है तो मुझे एक पूरा रूम उन लकड़ियों के लिए देना पड़ेगा। करेक्ट? तो इतना स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो हमारा फ्यूल कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल इजीली छोटी जगह में ढंग से स्टोर हो सके, इजी टू स्टोर। पांचवा पॉइंट क्या होगा, इजी टू यूज। सेम एग्जाम्पल, अगर मैं लकड़ियां लाती हूँ और अगर मैं गैस सिलेंडर में गैस लेती हूँ तो मुझे यूज करने में क्या आसान जाएगा, हम लोग कौन सा ढंग से यूज कर पाएंगे, लकड़ियों को या गैस को, ऑब्वियसली गैस को। तो हम लोगों को जो फ्यूल मिलना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ढंग से हम लोग इजीली उसको कन्वीनियंट तरीके से यूज कर पाए। छठी चीज और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी, क्या होनी चाहिए, अच्छा ये चीज तो समझ में नहीं आई, कैलोरीफिक वैल्यू यानी क्या, अगर कोई एक फ्यूल है और उसको 1 kg बर्न करने पे, क्या 1 kg बर्न करने से कितना किलो कैलोरी एनर्जी या कितना किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। यानी इन शॉर्ट क्या होना चाहिए कि जो जिसका 1 किलो बर्न करने पे जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वो उतना ज्यादा उसका क्या होगा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा। और हम लोगों को कैसा फ्यूल चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला। क्यों, तुम कम जलाओगे और ज्यादा बर्न हो, वही तो हम लोग चाहते हैं ना। तो कैसा होना चाहिए फ्यूल, हाई कैलोरीफिक वैल्यू का। अगर मैंने 1 किलो लकड़ी जलाई तो उसमें से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये देखना है। और अगर मैंने सिमिलरली कोई दूसरा फ्यूल 1 किलो भर का जलाया और उसमें से कितना हीट प्रोड्यूस होता है, ये मैटर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और क्या होना चाहिए, लीव्स नो और से लीस्ट रेसिड्यू। फ्यूल को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं। जलाने के बाद वो कुछ ना कुछ बाद में लेफ्ट ओवर छोड़ेगा, बाद में कुछ ना कुछ रेसिड्यू छोड़ेगा। तो हम लोगों को कैसा फ्यूल चाहिए, जो बिल्कुल रेसिड्यू ना छोड़े या फिर कम से कम रेसिड्यू छोड़े, हम लोगों को ऐसा फ्यूल चाहिए, ठीक है। और 8वां पॉइंट हम लोग यहाँ पर एक और चीज क्या ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम लोग पोल्यूशन की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो हम लोगों को ऐसा फ्यूल और ज्यादा यूज नहीं करना है कि जिससे और ज्यादा पोल्यूशन बढ़े, बल्कि हम लोगों को ऐसा फ्यूल यूज करना है जिससे कम से कम पोल्यूशन हो, जिससे हम लोग कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकें कि हम लोग उसको कम रखें पोल्यूशन को, ठीक है। तो जो भी हमारा जो आइडियल फ्यूल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पूछी जाती है तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हो, इजीली एक्सेसिबल हो, हर जगह मिलना चाहिए, चीप हो, सस्ता हो, हर कोई खरीद सके, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें, हर जगह पे स्टोर कर सके हम लोग, ऐसा नहीं है कि उसको मतलब स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ रहा है हम लोगों को, इजी टू यूज हो, भाई हर कोई यूज कर सके, है ना। और क्या होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, बर्न करने पे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को हीट मिल सके, इसका ध्यान रखना चाहिए। लीव्स नो और लीस्ट रेसिड्यू, कम से कम वो रेसिड्यू छोड़े बाद में। लो पॉल्यूशन यानी क्या, पोल्यूशन ना करे ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो ये सारी है स्टूडेंट्स आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। तो होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स।